होगा, ये टेक्नोलॉजिकल बेस्ड होगा। ठीक है, ये टेक्नोलॉजिकल बेस्ड ट्रेनिंग होगी सारी की सारी। इसमें आपकी लैंग्वेज, आपके कम्युनिकेशन को एक मर्ज कर दिया जाएगा। टेक्नोलॉजिकली मर्ज करने का क्या मुराद होता है कि आपको, ठीक है, टेक्नोलॉजी को और इंग्लिश को, इनको एक बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि रवानगी के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम पेश ना हो। आम डेली जो कोर्सेज होते हैं जिनको हम 1 मंथ के अंदर, 20 डेज के अंदर या 3 मंथ के अंदर कंप्लीट होते हैं, जिनके लिए आप पर एक दिमाग भी चाहिए, लेकिन हमने क्या किया है, सब मार्केट से हटके आपकी जो इंग्लिश की प्रॉब्लम है उसको टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज कर दिया है ताकि आप जिंदगी इसके अंदर आप इंग्लिश की प्रॉब्लम पर काबू पा सको। और जिनका कुछ भी आईडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो सारे के सारे प्रॉब्लम आप डायरेक्टली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ इंग्लिश की क्लास के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज इंग्लिश की ट्रेनर का आपकी जो बाकी मसाइल हैं उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मेरी आवाज क्लियर है तो काइंडली कमेंट सेक्शन के जरिए यस बताइएगा। अल्लाह, मैं आपकी बाकी जो ट्रेनिंग क्लासेस रहती हैं, जब इंग्लिश की क्लास हो जाएगा, लेकिन बेटा इस बात को अपने बखूबी तौर पे समझ लेना है। ठीक है, अभी जो आपको वर्क करवाया जाएगा आज ये फर्स्ट क्लास के अंदर, ये नॉर्मल वर्क नहीं होगा जिस तरह आम डेली इंग्लिश की क्लासेस में नॉर्मल वर्क होता है। ये प्रॉपर एक सेट ऑफ पूरी सर्च है जो आपके साथ शेयर की जा रही है। प्रॉपर सेट ऑफ सर्च का मुराद है कि इसके ऊपर मेहनत की गई है, बनाया गया है, हर उस बच्चे को देखकर बनाया गया है। ठीक है, जो बच्चा है कि मैं ताल्लुक ज्यादा गांव देहात से होता है जहां इंग्लिश का इतना रुझान नहीं होता है, या मदरसे से होता है, या वो जो टेक्नोलॉजिकल बेस कोर्स बनाया गया है मार्केट में सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह से, और अभी तक यूनिक लेवल पर हम काम कर रहे हैं, और सिर्फ मैं और मेरी टीम ही करवा रही है सारा कुछ। और सबसे हटके देने का मकसद क्या है कि मेरा जितना भी बच्चा है, जितना भी मेरा ट्यूटर है, वो 100% तक कामयाबी की तरफ जाए। आप और काफी ही ज्यादा मुझे इनसे खुशी है कि जब भी अपना काम करती हैं, ईमान करती हैं, बेहतरीन करके करती हैं। मुझे कभी भी इनसे कुछ भी शिकायत नहीं हुई। ठीक है, इनको मुझसे शायद बाज़ औक़ात हो जाती है, लेकिन मुझे कभी इनसे कोई शिकायत नहीं हुई है। ठीक है, इट्स मीन कि जो ट्रेनर आपको काम करवा रहा है 100% प्रोफेशनल के साथ काम करा रहा है। इस टाइम जो बातें, जो चीजें ये मैडम जानती है वो मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, मेरा एक अपना सिनेरियो है पाँच का, मैडम का अपना सिनेरियो है, लेकिन क्या है, हम दोनों ने मिलकर आप लोगों के लिए वो चीज डिजाइन की है जो आपकी वक्त की जरूरत है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको हम डिफरेंट बड़े लांचे में डालें, 30 दिन, 35 दिन, 3 महीने के वाले, वो नहीं नहीं नहीं, वो बात गलत है। वाई नॉट कि आपको शॉर्ट, ठीक है, शॉर्टली टेक्नोलॉजी के साथ इस तरह मर्ज कर दिया जाए कि आप जो इंग्लिश का प्रॉब्लम है कैन, अब मैं उम्मीद चाहूंगा, ठीक है, आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि मैं किस डगर पर चलना चाह रहा हूँ। ठीक है, सारी की सारी टेक्नोलॉजी को लेके आना चाह रहा हूँ। बाकी आप इंशाल्लाह आपका जो सफर है मैम समरीन के साथ बहुत अच्छा रहेगा। मेरी इंशाल्लाह। भी टीचर रह चुकी हैं ये, और माशाल्लाह से बहुत हाँ ही गाइस साहब। कोऑपरेटिव और बहुत ही ज्यादा एक जैसे बोलते हैं नाइस लेडी हैं अपने प्रोफेशन के साथ। 100% तक ये लॉयल हैं। मैं सब सजेस्ट करूंगा, ठीक है, तुम बच्चों को टाइम को कि ये जो इस बार ये जो बैच है, अ, मेरी आवाज सुन रही है तो क्लास को हैंडल कीजिएगा। जी जी सर, आई एम हियर।
मैं स्टार्ट सर? यस, स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारा फर्स्ट सेशन की फर्स्ट क्लास है हमारी, और आई होप जितने भी दिन हम लोग इस सेशन को लेके चलेंगे, हम बहुत अच्छा लेके चलेंगे इसको। ठीक है। सबसे पहले मैं एक चीज कहती होती हूँ कि इस हमारे सेशन में फीमेल भी हैं और मेल भी हैं, ठीक है ना? तो जब आप लोग इस तरह से जूम पे आते हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों के कैमरास ऑन होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे पहले ये होती है, स्पेशली फीमेल से, मेल भी ठीक है बट स्पेशली फीमेल से, कि प्लीज अपने कैमरास ऑफ कर लिया कीजिए। ये जो रिकॉर्डिंग होती है ये बहुत सारी जगह पे जाती है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपलोड होती है, डिफरेंट पेजेस पे अपलोड होती है, मेरे खुद का पेज है उस पे अपलोड होती है सर, बहुत सारी जगह पे डिफरेंट ग्रुप्स में जाती है। तो इसलिए आपकी जो प्राइवेसी है ना, वो हमारे लिए सबसे ऊपर है। इसलिए काइंडली, कुछ फीमेल्स के कैमरास ऑन है तो प्लीज आप उसको ऑफ कर लें। ठीक है। मिस अच्छा जी। समरीन। जी सर। अच्छा, मैं खुद को अनम्यूट कर रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मेरे नंबर पे बता सकते हैं, ठीक है? मैं टीम मेरी एक्टिव है, ठीक है। ओके सर, ओके ओके। वैसे मैं स्क्रीन तो मैं वॉच कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद को अनम्यूट कर। चलें, ठीक है सर। जी। अच्छा, मुझे इसमें कुछ नाम ऐसे नजर आ रहे हैं जो कि मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं। अगर कोई इस ग्रुप में मेरा पुराना स्टूडेंट है तो काइंडली मुझे जरूर बताइएगा। आपको अगेन वेलकम कहने के लिए मुझे बड़ी खुशी होगी। चलें जी। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। मेरी एक आदत है, आप लोग भी इस चीज को आदत बना लीजिए, कि हमने जब भी अपना सेशन स्टार्ट करना है, अपनी क्लास स्टार्ट करनी है ना, तो हमने वो दुरूद पाक से स्टार्ट करनी है। ये मेरी आदत है, मेरे पुराने जितने भी सेशंस हो चुके हैं, क्योंकि मेरा पुराना स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है, तो वो भी बता सकता है, वो भी कि हम हमेशा अपनी क्लास जो है ना वो दुरूद पाक से स्टार्ट करते हैं। सो आई विल गिव यू जस्ट 2 मिनट्स टू रिसाइट दुरूद पाक। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर हम अपनी क्लास जो है वो ऑफिशियली अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यू हैव जस्ट 2 मिनट्स। Okay ji, I hope it's done. It's done. Okay. So please let me clear. The voice is clear or not? क्लियर कर दीजिए, आवाज सबको पहुंच रही है? कोई कट तो नहीं हो रही है, डिस्टॉर्शन तो नहीं हो रही है? मुझे ये बताइए जल्दी से, उसके बाद फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर। ओके जी, ओके ओके ओके। जी, अभी मैं थोड़ी देर में आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लूंगी, तो आज के हमारा सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को मजा आएगा इसमें, क्योंकि हम ये वर्बली कोई चीज नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकली हर चीज करेंगे। ठीक है। और प्रैक्टिकली हर चीज करने के लिए, जी ऑलमोस्ट म्यूट है सब, ऑलमोस्ट म्यूट है। लेट मी चेक। मैं देख लेती हूँ फिर भी, लेकिन मैंने सबको म्यूट कर दिया हुआ है। अच्छा। मैं ये आपसे बात कर रही थी कि आपको जो चीज भी मैंने पढ़ानी है और जो चीज भी बतानी है ना, तो पहली उसकी शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन कि यू कंसिस्टेंसी, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट रहना है। यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे उर्दू है, पंजाबी है, बाकी जितनी भी सराइकी है, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, उस तरह इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। तो इस लैंग्वेज को जब तक हम अपनी प्रैक्टिस में नहीं लेके आएंगे, तब तक ये हमें नहीं आएगी। ठीक है। अब हम सबसे पहले तो ये कि आपको इस चीज को अपने माइंड में रखना है कि आप ये कोर्स कर क्यों रही हैं। मतलब आपने तो ज्वाइनिंग दी थी ना कि आपने ऑनलाइन टीचर बनना है, ठीक है। अपने आप को ऑफलाइन टू ऑनलाइन कन्वर्ट करना है आपने। तो आप फिर इंग्लिश कोर्स की तरफ क्यों आए?
वो इसलिए आए कि जब आपने फॉरेनर्स के साथ बात करनी है, फॉरेन से आपने स्टूडेंट अपने गेन करने हैं, तो उनको टैकल करने के लिए आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छा होना चाहिए, ये एक्सेंट जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जब आपकी ये तो दो चीजें अच्छी होंगी, तो फिर ही जो है वो आप एक बेहतरीन टीचर बन के सामने आ सकते हैं। क्योंकि जो सामने वाला बंदा है, जब वो आपको आपके अपना बच्चा आपके हैंड ओवर करेगा, ठीक है, तो वो भी तो कुछ देखेगा ना कि हमें रिटर्न में मिल क्या रहा है। ठीक है, नानी आपको आपको दफा या तो देखिए प्लीज, ये ना म्यूट कर लीजिए। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, म्यूट करती हूँ और उसके बाद आपसे एक बड़ी फिर क्लास सुनी किसी प्यो पुत्र बिचलो चिलो करया करो। अब प्लीज, जब भी कोई पार्टिसिपेंट आता है ना, तो आप अपने आप को ऑटोमेटिकली खुद ही म्यूट कर लिया कीजिए। बाद में मैं इसकी सेटिंग चेंज कर दूंगी, टाइम वेस्ट हो रहा है अभी। ठीक है, अच्छा जी, हम बात कर रहे थे ऑफलाइन टू ऑनलाइन आपको कन्वर्ट करने की। जब अपने आप को आप ऑफलाइन टू ऑनलाइन कन्वर्ट करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं आपको हर चीज में। अच्छा, इस चीज के लिए सबसे जो बेसिक चीज है ना, जो आपको आनी ही आनी चाहिए, वो क्या चीज है कि आपको अपने आप को टेक्निकली बेहतर करना है। ठीक है, आपको टेक्नोलॉजी का यूज आना चाहिए। विदाउट टेक्नोलॉजी आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारे इंग्लिश के टीचर्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे मैथ्स के टीचर्स हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये सब टीचर्स मिलके अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट दे रहे हैं। आप सब लोग बेस्ट दे रहे हैं, मैं किसी को भी ये नहीं कह रही कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं, सारे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बेस्ट कर रहे हैं। बट ऑफलाइन पढ़ाने में और ऑनलाइन पढ़ाने में जमीन आसमान का फर्क है। आपको अगर ऑनलाइन अपने आप को कन्वर्ट करना है, तो आपको टेक्नोलॉजी बहुत बेहतरीन तरीके से आनी चाहिए। अभी मैं मैसेजेस देख रही थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कह रहे थे कि सर हमसे अभी तक पेज नहीं बना, या हमसे अभी तक आईडी नहीं बनी है। तो कोशिश कीजिए, आपके पास यूट्यूब मौजूद है, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए क्या चीज कैसे बननी है, और आप उसको इस्तेमाल में लाइए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपसे चीजें नहीं होंगी। ठीक है, अच्छा, सेकेंडली ये कि ये आपकी इंग्लिश की क्लास है, हम टेक्निकली हर चीज को लेकर चलेंगे, डिफरेंट वेबसाइट्स बताऊंगी, हम डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, हम डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू पढ़ेंगे इसमें। तो आपने क्या करना है, एक तो अपने पास अपने नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले चीज बता रही हूँ, ये पहले दिन ही ये बातें क्लियर कर रही हूँ आपको, ताकि डेली जो है ना वो इसको करना ना चाहिए। आपको अपने डेली नोट्स बनाने हैं, आप अपने नोट्स रेडी कीजिए, लिखिए, हर चीज आपके पास रिटर्न फॉर्म में मौजूद होनी चाहिए, ताकि जब आप उसको प्रैक्टिस में लेके आए, जहां से आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, तो आप अपने नोट्स उठाएं और उसको पढ़ लें। ठीक है, थर्डली ये कि मुझे पहले ये था कि कुछ सेशंस मैंने टोटली इंग्लिश में दिए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम उसमें ये आई थी कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे उर्दू के भी हैं, इस्लामियात के टीचर्स भी हैं, यहाँ पे एसएसटी पाक मुताला पाकिस्तान जिसको कहते हैं उसके टीचर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पर कुरान पाक के टीचर्स भी मौजूद हैं। तो मुझे इन सबको साथ लेके चलना है, मुझे सिर्फ एक दो चार टीचर्स को साथ लेके नहीं चलना, ऑन दी होल हर सब्जेक्ट के टीचर को साथ लेके चलना है। इसलिए मैं अपना जो मीडियम है ना, वो इंग्लिश भी रखूंगी, वो उर्दू भी रखूंगी, ताकि सबको इक्वली चीज समझ में आ जाए। असल चीज क्या समझानी है कि आपको मैं डिफरेंट मीडियम्स बता दूं, एक स्मार्ट कोर्स के आपको किस तरह से चीजों को अपने साथ लेके चलना है। जी जी, आपको आएगा तो इसी चीज में। निम्रा मत कीजिए प्लीज, निम्रा, कोई छेड़छाड़ मत कीजिए किसी भी चीज के साथ। ठीक है, अच्छा, जो बच्चे ये कह रहे हैं ना कि उनको आवाज नहीं आ रही है, प्लीज चेक योर कनेक्शंस, प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शंस। आई होप देर इज एनी प्रॉब्लम, वरना आवाज बिल्कुल क्लियर है। अब अपने इंटरनेट कनेक्शंस को चेक कीजिए। ठीक है, चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। जी प्लीज लेट मी नो, स्क्रीन इज क्लियर और नॉट। मुझे जल्दी से बता दीजिए कि स्क्रीन शेयर हो रही है, फिर मैं आगे हम काम स्टार्ट करें। ओके ओके ओके,
चलिए जी, ठीक है। स्क्रीन हमारी शेयर हो रही है तो हम अब अपने चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंग्लिश। हम हमेशा कहते हैं कि इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बोलो, लेकिन इंग्लिश है क्या? हमें सबसे पहले आज के सेशन में मैंने आपको सिर्फ ये बताना है कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इंग्लिश के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, और हमें ये जो इंग्लिश का कोर्स हम कर रहे हैं ये हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डू दिस। ठीक है। इसके साथ मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस दूंगी, कुछ आपको यहाँ पे मैं शो कर दूंगी, कुछ एक्सरसाइजेस हैं, कुछ सेंटेंसेस दूंगी जो आपने उसको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं ये भी बताऊंगी। एक्चुअली इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशंस। इंग्लिश एक एक्सप्रेशंस की लैंग्वेज है। ठीक है। जैसे आप अपने एक्सप्रेशंस को चेंज करेंगे वैसे आपके वर्डिंग चेंज हो जाएगी। मतलब वर्डिंग चेंज होने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक्सप्रेशन चेंज होने के साथ आपका जब लहजा चेंज होगा तो आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा हर चीज का। ठीक है। सो इंग्लिश ऑल अबाउट ऑल लैंग्वेज इज जस्ट अ एक्सप्रेशन। आपके एक्सप्रेशन जरूरी है इस चीज के लिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम जो है वो आते हैं अपने कोर्स की तरफ। जी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? बहुत ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, इस चीज को समझना है। समझेंगे तो ही आपको जो है ना वो चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। एक मिनट, ये कुछ अच्छा आवाज कटे तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी नेट की डिस्टॉर्शन हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अगर सही से समझ ना आए तो मुझे वहीं पे बता दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। Although English is not the most spoken language in the world, it is the official language in 53 countries and is spoken as a first language by around 400 million people worldwide. अच्छा, जब मैं इस चीज प्रोनाउंस करूंगी ना तो आपने क्या करना है, आपने एक्सेंट पे भी गौर करना है कि किस वर्ड को कैसे बोलना है। कुछ लेटर्स ऐसे हैं, आप में से जो इंग्लिश के स्टूडेंट टीचर्स हैं उनको तो इस चीज का पता होगा, फोनेटिक्स का पता होगा, फोनिक्स का। साउंड्स होती है, जैसे ए है तो ए की साउंड ए बनती है, बी है तो ब, सी की वाउस जो वाइस है वो ख बनेगी, ख, नॉट क। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं क, इट्स नॉट क, इट्स ख। आवाज को आपने ब्लास्ट करना है, कुछ वॉइसेस ब्लास्ट होती हैं। ठीक है। आपने चीज को कुछ वॉइसेस को ब्लास्ट करके पढ़ेंगे अपने एक्सेंट को बेहतर करने के लिए। ठीक है। जैसे ट की साउंड है, टी जो होता है उसको हम ठ बोलते हैं, पी को फ करके बोलेंगे। ठीक है। और देर आर टू डिफरेंट एक्सेंट्स, ब्रिटिश एक्सेंट एंड अमेरिकन एक्सेंट। देर आर द टू एक्सेंट्स, ब्रिटिश एक्सेंट एंड अमेरिकन एक्सेंट, एंड देर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बोथ इन बोथ एक्सेंट्स। आप में से अगर किसी को पता है सो प्लीज लेट मी नो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप में से किसी को पता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन एक्सेंट एंड ब्रिटिश एक्सेंट, ये बताइए। जब तक हम इसको क्लियर करते हैं फिर दोबारा मैं कमेंट में आपके पास वापस आती हूँ। वो कहता है कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। इंटरनेशनली इंग्लिश को बोला जाता है, आपको पता है। ऑल्दो इंग्लिश इज नॉट द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज नहीं है स्पोकन, जो है दुनिया में सबसे ज्यादा नहीं बोली जाती है, कि मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज नहीं है। इट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन 53 कंट्रीज। लेकिन फिर भी ये ऑफिशियल लैंग्वेज है 53 कंट्रीज की, एंड इज स्पोकन एज अ फर्स्ट लैंग्वेज बाय अराउंड 400 मिलियन। 400 मिलियन लोग जो हैं उनकी ये फर्स्ट लैंग्वेज है वर्ल्ड वाइड। बट इट्स नॉट ऑल, इट्स ऑल्सो द मोस्ट कॉमन सेकेंड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। नाउ कैन यू टेल मी what is the difference between first language and the second language? Just tell me what is the difference between first language and second language. Please मुझे ये बताइए जरा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है। महापारा, आपकी बात टू सम एक्सटेंट ठीक है, ब्रिटिश विद ब्लास्ट साउंड, अमेरिकन नॉट। देखिए ब्लास्ट भी होती है, लेकिन इसमें आपके एक्सेंट का भी थोड़ा सा डिफरेंस इस तरह से आ जाता है
कि जो ब्रिटिश है ना, वो आवाज को थोड़ा सा खड़ा करके बोलते हैं, मतलब हर चीज में जबर लगा के बोलते हैं, थोड़ा सा खड़ा करेंगे उसको। और जो अमेरिकन है ना, वो आवाज को बिठा के बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ, हम बोलते हैं क्लास, क्लास, ठीक है। क्लास, आपके जो क्लासरूम होता है वो क्लास। तो जो ब्रिटिश होंगे ना वो बोलेंगे क्लास, और जो अमेरिकन होंगे ना वो बोलेंगे क्लास, ठीक है। ये डिफरेंस है कि जेर और जबर का आप इसमें कह सकते हैं, विद टेंसेस और विदाउट टेंसेस, ठीक है। दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। साथ के साथ मैं मजीद एग्जांपल्स आपको देती रहूंगी। अब वो कहते हैं कि इंग्लिश इज अ वर्ड विद नो फुल और शॉर्ट फॉर्म। इंग्लिश का जो वर्ड है उसकी कोई फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म नहीं है, मतलब इसको आप एज एब्रीवेशन आप इसकी कोई भी यूज नहीं कर सकते हैं। It was derived from England, the erstwhile name of Great Britain or United Kingdom. It's the language or mother tongue of Britishers, अमेरिकन्स एंड ऑस्ट्रेलियंस। वो बता रहे हैं कि इन सब की जो है ना वो ये मदर टंग है, जो इंग्लिश है। अच्छा, मैं ये इंट्रोडक्शन इंग्लिश का आपको इसलिए दे रही हूँ कि आपको अगर कोई पूछ ही ले कि मतलब आप, हर कोई ये कहता है कि हमने इंग्लिश पढ़नी है, हमें इंग्लिश आनी चाहिए, हमें ये लैंग्वेज आनी चाहिए, तो एटलीस्ट आप इस जुबान को सीखने के प्रोसेस में आ गए हैं, आपको उस लैंग्वेज का पता तो होना चाहिए। आपको ये तो पता हो कि लैंग्वेज क्या है, आपको ये तो बताओ कि इंग्लिश क्या है, आपको एटलीस्ट ये बताओ कि इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ कहाँ बोली जाती है, ठीक है। ये चीजें आप जो है, आपको इन चीजों का आपको जरूर पता होना चाहिए। वीवो जिनका भी है, प्लीज आप स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। एक मिनट, मैं इनके ऑप्शंस ही खत्म करती हूँ, उसके बाद एक जस्ट मुझे जस्ट जस्ट अ मिनट प्लीज। चलिए जी, हो गया। अच्छा, अब आपको वो क्या कह रहा है कि ये तो हमारे पास हो गया कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो भी आपको है। अब नेक्स्ट हमारी जो स्पोकन लैंग्वेज है, इसमें हम देखेंगे कि हम क्या कुछ करेंगे आगे। आज की जो आपकी क्लास है वो आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। नेक्स्ट जो कल वाली क्लास, और कुछ मैं लास्ट में आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस दूंगी, ठीक है। और जो कल की आपकी क्लास होगी वहां वो हम जो है वो आपको मैं एक वेबसाइट इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी। सो प्लीज कल की क्लास लेना जो है ना वो मत भूलिएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 87 पार्टिसिपेंट्स हैं इस टाइम हमारी क्लास में, 87। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कल भी जो है वो इतने ही पार्टिसिपेंट्स होंगे ताकि हमारी क्लास बेहतरीन अंदाज में हो भी सके और आप चीजों को अच्छे अंदाज में समझ भी सके। ओके, लेट्स स्टार्ट। Welcome to our spoken English course class. In this course, we will focus on developing your speaking skills and confidence in using the English language. Our classes will be interactive and engaging, allowing you to practice English in a sportive and encouraging environment. Throughout the course, you will learn important vocabulary. आपको कुछ vocabulary दी जाएगी, और ये vocabulary कहाँ से दूंगी मैं? कुछ मैं खुद दूंगी आपको, कुछ मैं आपको ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगी, कुछ ऐसी एप्स बताऊंगी जहां से आपको vocabulary each and everything मिलेगी। आपको जोन सा वर्ड चाहिए होगा, आपको जिस कॉन्टेक्स्ट में चाहिए होगा, आपको हर चीज मिलेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्लास, इस सेशन में मैं आपको जितनी भी वेबसाइट्स का विजिट करवाऊंगी, जितनी भी चीजें करवाऊंगी, जितनी भी एप्स बताऊंगी ना, वो सब की सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। वो सब के सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पे नहीं करना उनके लिए, आपको उनको परचेज नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना। आपने जस्ट उनको साइन अप करना है और आपने उनको यूज कर लेना है एज यू वांट। सबसे बेस्ट चीज हमारे इस सेशन की ये है, वरना दूसरे जो डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स करवा रहे होते हैं ना, तो वो पेड आपको बताती है वेबसाइट्स, लेकिन मैं आपको कोई भी पेड वेबसाइट नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी हम प्रोसेस में हैं। जब हमारी अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो जाएगी, हम अच्छा अच्छा कमाना शुरू हो जाएंगे सब टीचर्स इंशाल्लाह, तो फिर आप बेशक उसको कुछ और एप्स को परचेज कर लीजिएगा जो पेड होंगी। लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ वो वाली वेबसाइट्स बताऊंगी जो
अनपेड हैं उनके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उमर फारूक क्लास 9 बजे। देखिए 9 बजे अब जो है वो थोड़े से दिन भी बदल रहे हैं, मौसम चेंज हो रहा है तो मुश्किल हो जाता है 9 बजे तक क्लास को जो है वो 9 से फिर आगे जाएगी तो वो 10 बज जाते हैं, तो वो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल है। तो काइंडली आप जो है ना वो इसी के साथ ही मैनेज कर लीजिए। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे कि हम वोकेबलरी, ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन, the course concepts that will help enhance your communication abilities। आपकी एबिलिटीज को enhance करेगी, आप खुद अपने अंदर एक फर्क पाएंगे जब हम इस कोर्स को कर लेंगे आफ्टर 1 वीक, या जितने भी इससे ज्यादा भी अगर हमारा कोर्स ये जाता है, तो आप उस आज के दिन आप ये देख लीजिएगा कि जो आपकी स्किल्स हैं, जो आज आपके पास नॉलेज है वो, और वो नॉलेज जो आफ्टर 1 वीक या आफ्टर 10 डेज आपके पास होगा, उन दोनों में डिफरेंस चेक कीजिएगा और काइंडली फिर मुझे जरूर बताइएगा कि आपने क्या डिफरेंस फील किया अपने अंदर। ठीक है, और ये चीजें जो हम सीखेंगे ये आपकी ऑनलाइन टीचिंग के लिए नहीं बल्कि आपकी ऑफलाइन टीचिंग के लिए भी बड़ी जरूरी है। सो by the end of this class you'll be equipped with the necessary skills to express yourself fluently and effectively in English. Get ready to embark on a journey of language learning and personal growth. रेडी हो जाइए जनाब, आप एक बहुत अच्छे सफर पे जा रहे हैं। Spoken English refers to the ability to communicate effectively in the language through verbal means. It involves using correct pronunciation, grammar, vocabulary, and intonation to express yourself clearly and fluently in conversations। आप अपने आप को आपने एक्सप्रेस करना है, तो उस हिसाब से जो है वो ये काम जो है वो आपका होगा। अब the importance of spoken English can't be overstated. Here are few reasons why it is important। अब मैं आपको कुछ reasons बताऊंगी कि आप spoken English आपके लिए जरूरी क्यों है। So, why it is important? It is important because you have to enhance your communication. You have to enhance your communication skills। आपको अपने communication skills को enhance करना है भाई। आप इसीलिए यहाँ पे आए हैं ना कि आपको communication skills enhance करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? Spoken English allows individuals to express their thoughts, ideas and feelings confidently। इन सबको आपने enhance करना है। Effective communication is a crucial skill। Crucial means important in various aspects of life such as professional settings, social interactions and academic environment। आपको जो academic environment है, आजकल जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब इसी चीज के ऊपर जोर देते हैं कि आपने जो है वो अपनी कम्युनिकेशन इंग्लिश में करनी है। ठीक है ना, अपनी स्किल्स को इनहेंस कीजिए और अपने आप को, अच्छा इसमें बेस्ट चीज क्या है आपका कॉन्फिडेंस। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। गलत बोलिए, नो प्रॉब्लम। स्टार्टिंग में सब गलत बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज तो नहीं है ना जो हमें आती हो, हम तो सीखने के मराहिल में हैं, हम तो सीखने के प्रोसेस में हैं। तो जब तक हम गलत नहीं बोलेंगे तो हम सही नहीं करेंगे। गलत करेंगे तो सही की तरफ आएंगे ना, अपनी गलतियों से सीखेंगे तो हम सही की तरफ आएंगे। सो यू हैव टू बी स्पीक, जस्ट स्पीक एंड स्पीक इन इंग्लिश। डजंट मैटर whether you are speak in a right context or wrong। आप बेशक राइट बोल रहे हैं, आप रॉन्ग बोल रहे हैं, बट यू हैव टू। इब्रार आपके साथ रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर हो जाएगी, क्लास खत्म होने के हाफ आवर के अंदर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, यस मरियम, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू हैव टू बी स्पोकन। आपको बोलना है, आपको बोलना ही बोलना है, आपको कुछ भी करना है, यू हैव टू स्पीक। ठीक है, यू हैव टू स्पीक। ओके, नेक्स्ट है बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सब लोग यहाँ पर अपना करियर बनाने के लिए आए हैं। ठीक है, आप करियर बनाएं अपना, अल्लाह पाक आपको तरक्की दे। In today's globalized world, English is widely considered the international language of business and commerce. Proficiency in spoken English opens up a broad range of career opportunities both nationally and internationally। देखिए आप यहाँ पर जो आए हैं, आप नेशनली और इंटरनेशनली दोनों तरह से अपने आप को, अपनी स्किल्स को इनहेंस करने के लिए आए हैं। आप यहाँ पर अपने आप को प्रूव करने के लिए आए हैं कि हम ये कर सकते हैं। आप अपना करियर बनाने के लिए आए हैं, तो करियर बनाने के लिए आपकी स्पोकन का होना बहुत जरूरी है। ये चीज हो गई। द थर्ड वन इज एकेडमिक एडवांसमेंट। Many academic institutions, especially those
ऑफरिंग हायर एजुकेशन, वो जो हायर एजुकेशन आपको जो है वो प्रोवाइड करते हैं। यूज इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वो इंग्लिश को एज अ मीडियम यूज करते हैं। फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश इज नेसेसरी और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम डिस्कशन, प्रेजेंटिंग रिसर्च एंड एंगेजिंग इन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ जो चीजें भी होती हैं, वो सब आपने उसको साथ लेके चलना होता है। ये जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, कुछ शायद कुछ अभी अपनी एजुकेशन साथ लेके भी चल रहे हों, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उनमें आप लोग अपनी प्रेजेंटेशंस देते हैं, तो आप प्रेजेंटेशंस ज्यादातर इंग्लिश में देंगे। आपकी क्लासरूम डिस्कशंस होती हैं, जब आप ऑफलाइन पढ़ा रहे होते हैं, आप लोग क्लासरूम में होते हैं, तो आपसे आपका जो इंस्टीट्यूट है वो ये डिमांड करता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन को कन्वर्ट कर ले इंग्लिश में। तो जब आप अपनी कन्वर्सेशन को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए अच्छा जरूरी नहीं है कि स्टार्ट में आप बहुत ही फ्लुएंट हो जाएं, नहीं, बस आप बोलें। मसला सिर्फ ये है कि आप बोलते नहीं है, हम बोलते नहीं है, हम हेजिटेशन फील करते हैं। तो हमने अभी सिर्फ बोलने पे कंसंट्रेट करना है, हमने उसकी फ्लुएंसी पे कंसंट्रेट नहीं करना, ठीक है। ये उसके वो चीजें आ गई। एंड द लास्ट वन इज कल्चरल एक्सचेंज। अब कल्चरल एक्सचेंज कैसे होगा आपका, कल्चर कैसे एक्सचेंज होगा? English serves as a common ground for cultural exchange and understanding. It enables individuals from different backgrounds, countries, and cultures to connect, share ideas, and gain insights into diverse perspectives. अच्छा, इसमें क्या चीज है? इसमें यह है कि जिस तरह से अब आप लोग जो है वो करेंगे, डिफरेंट कंट्रीज में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, डिफरेंट स्टूडेंट्स वहां से गेन करेंगे, तो उनका उनका कल्चर कुछ और है, आपका कल्चर कुछ और है। जब आप दोनों का कल्चर जो है वो मर्ज हो जाएगा, तो आपने अपने बारे में कुछ उन्हें बताएंगे, वो कुछ अपने बारे में आपको बताएंगे, तो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा? वो इंग्लिश होगा, ठीक है। जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, जाहिर है आप उनके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे, तो वो आपको समझेंगे। मोस्टली ऐसा ही होता है। अगर आपको कोई पाकिस्तानी फैमिली मिल जाए, तो अब तो पाकिस्तानी फैमिलीज भी बाहर जो है वो उनकी कम्युनिकेशन जो है वो सारी इंग्लिश में ही होती है। तो ये आपके लिए इस लिहाज से बहुत बेनिफिशियल है ये कोर्स आपके लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर्सनल ग्रोथ। लर्निंग स्पोकन इंग्लिश कैन बूस्ट एन इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम। अच्छा, आपने इस चीज पे गौर किया होगा, मुझे जरा कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा इस बारे में, कि जब आपकी स्पोकन अच्छी होती है ना, आपके पास नॉलेज होता है ना, मतलब आप जिस टॉपिक को पढ़ाने लगे हैं आपके पास उसका इनफ नॉलेज होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये ऊपर चला जाता है बहुत। आप अपने आप को एक बूस्ट पर्सनैलिटी समझते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर जाता है, सेल्फ स्टीम आपका बढ़ जाता है। इस तरह से होता है अगर आपको अपने टॉपिक के ऊपर ग्रिप है। अगर आपको चीजें नहीं आती, तो आप जो है ना वो पजल हो जाते हैं, आप लोग हेजिटेट होते हैं। आप क्लास में जाएं, स्टूडेंट्स आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, अगर आप प्री प्लानिंग करके क्लास में नहीं जाएंगे, तो क्या होगा? आपको चीजें नहीं आएंगी, एट द स्पॉट जो स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन करेंगे आपको नहीं पता होगा। बट एज कंपेयर टू इफ यू है, अगर आप अपना प्री प्लान करके जाते हैं, तो और उन सारे क्वेश्चंस को भी सामने रखते हैं जो स्टूडेंट्स आपसे पूछ सकते हैं, तो फिर क्या होगा? आप स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई कर सकेंगे, और जब आप स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई कर देंगे, तो आप अपने आप को बहुत जो है ना कॉन्फिडेंटली आप अपने आप को फील करेंगे कि हमने ये चीज बड़ी अच्छी की है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ, एक्सपेंस होराइजंस एंड इनकरेज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। देखिए, लर्निंग जो है ना वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, आप सीखते ही रहते हैं। हम जहाँ पे आप लोग ये समझ लेना, जहाँ पे हम ये समझ लें कि अब हमें सब आ गया है, तो मतलब वहां पे आपके कुछ ना आने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। जहां पे आपको ये लगे कि मेरा लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो वहां पे समझ लें कि बस भाई एंड है आपका, अब आप कुछ नहीं कर सकते। इस क्लास में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपकी टीचर हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो मैं आपसे सीखूंगी, जो मुझे आपसे पता चलेंगी। कुछ आइडियाज ऐसे होंगे जो मैं आपसे गेन करूंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप मुझसे सीखेंगे। तो ये लर्निंग प्रोसेस म्यूचुअल प्रोसेस है, ठीक है। गिव एंड टेक वाला प्रोसेस है कि कुछ लें कुछ दें। इस तरह से नहीं है कि एक बंदा आपके साथ कुछ भी करता रहे और आप कहें कि नहीं हमारा प्रोसेस खत्म हो गया है, ठीक है।
अच्छा, अब इसके साथ मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ जो है ना वो लाइंस बता दूंगी, कुछ सेंटेंसेस दूंगी मैं आपको। अच्छा, आप इसका क्या करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपने इसको प्रैक्टिस करना है। ये कुछ प्रेपोजिशंस हैं, इनको यूज करना है आपने। और इसके साथ ही लेट मी चेक जस्ट अ मिनट, अभी आपको स्टार्ट से ही करवाती हूँ, उसके बाद हम इन चीजों की तरफ आते हैं। टाइम कम रह गया है हमारे पास। ये कुछ डेली बेसिस पे आने वाले कुछ सेंटेंसेस हैं, क्वेश्चंस हैं कन्वर्सेशन वाले। इज दैट सो, आर यू सिस्टर्स, व्हाई नॉट। अच्छा, आपने इन सेंटेंसेस की जब कुछ क्वेश्चंस की इनकी जब प्रैक्टिस करनी है ना, तो आपने ये एक्सप्रेशंस के थ्रू करनी है, ठीक है। आपके एक्सप्रेशन भी ऐसे होने चाहिए जिस तरह से क्वेश्चन होता है। वैसे जिस तरह से हम एक क्वेश्चन करते हैं ना, आपने उस क्वेश्चन वाली फॉर्म में ही आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हाउ टॉल आर यू, हाउ ओल्ड इज दैट, इज एनीबडी हियर। आप मेरे आप जब मैं अब मैं बोल रही हूँ ना, आप मेरे एक्सेंट पे गौर कीजिएगा, आप मेरे एक्सप्रेशन पे गौर कीजिएगा। हु डिड जॉन बाइट, हु कॉल्ड, डज इट वर्क, व्हाई नॉट। ठीक है, एक ये हो गया। स्क्रीन आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रिकॉर्डिंग तो इसकी भेज ही दूंगी, लेकिन अभी के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस वन, एंड द नेक्स्ट इज दिस वन। ठीक है, ये भी डेली कन्वर्सेशन के कुछ सेंटेंसेस हैं। ही डिड इट टैक्टफुली, उसने बड़ी महारत से इस चीज को किया। टैक्ट जो होता है वो, डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड। अच्छा, इसमें आपने जो टी है ना वो साइलेंट करना है। अगर आप डोंट भी बोलती हैं फिर भी सही है, लेकिन अगर हम इसकी एक्सेंट की तरफ और अगर हम इसकी आ जाए इंग्लिश के एक्सेंट की तरफ, तो आप इसको डोंट नहीं बोलते, डोंट, डोंट अफ्रेड। ऑल बट राउंड, यू आर स्टबर्न, तुम बड़े जिद्दी हो, यू आर स्टबर्न। अच्छा, इसमें एक चीज और कीजिएगा, हमारे पास 1 मिनट से भी कम रह गया है क्लास। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल आपने मुझे बताना है।